हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हमारा डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 5। तो आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि आज मैंने वीडियो में अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है ना, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे भी इस चैनल पर बहुत सी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक पुट की ट्रेड लेंगे क्योंकि मार्केट इस जोन में थी। कल मार्केट इस जोन में साइड वे के क्लोज कर दी थी यहाँ पे। और आज मार्केट जैसे आपको पता है कि गैप डाउन हुई ओपन पर हुई इसी जोन पे। यहाँ से बाइंग माइंग वैसे हम चाहते तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना जिस हिसाब से मार्केट का मतलब कि ऊपर की तरफ जोन भी था और क्लोजिंग भी थी तो टारगेट नहीं मिलता हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था ट्रेड को। अब हमें यहाँ से डबल कंफर्मेशन मिल रही है, एक तो इस ट्रेंड लाइन की मार्केट वापस आ चुकी है, और दूसरा ये जो वो था जोन था ना, वापस इसी जोन के अंदर आ चुकी है मार्केट। तो हमें एक यहाँ पे पुट की ट्रेड मिल रही है, तो हम एक पुट में ट्रेड लेंगे। तो फ़ोन की स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि अब हम एक पुट की ट्रेड लेंगे यहाँ पे। तो ट्रेडर्स हमने यहाँ पे पुट में अपनी ट्रेड ले लिया। वो गलती से हमें कॉल में ट्रेड ले ली थी, लेकिन उसमें भी हमारा प्रॉफिट हुआ है 311 रुपये का। कोई नहीं, इस पे एंट्री इसमें रहेगा हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और 1:3 देखते हैं कैप्चर करके। 45 पॉइंट का टारगेट और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा देते हैं कितने पे, 124 पे। और टारगेट अपना 185। टारगेट अपना रहेगा 185। 1:3 का यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। 1:3 का देखते हैं चलो। इस ट्रेड में हमने यहाँ पे पुट में से ले ली थी क्योंकि मार्केट का यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल डाउन साइड का चल रहा है। यहाँ पे 1 आवर पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा मार्केट फिलहाल नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए 1 आवर के टाइम के हिसाब से हमने यहाँ पे एक पुट में ट्रेड लिया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकती है। देखते हैं पर आज हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट मिलेगा। यहाँ पे एक जोन भी बनाया था मार्केट ने, साइड पे हुई थी कल यहाँ पे मार्केट पूरा दिन। वैसे मार्केट का फिलहाल शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड डाउन है। वैसे तो मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे शायद आ भी सकती है मार्केट इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। जो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल, 4 तारीख को। और फिर ये सोमवार को पूरे 7 तारीख को यहाँ पे एक डोजी फॉर्म की मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा वो है कि मार्केट जिसने यहाँ पे बाई किया होगा ना हैमर कैंडल बनने के बाद में बहुत से, तो यहाँ पे मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। उसके बाद मार्केट कहीं जाए, देखते हैं चलो क्या करती है मार्केट। मार्केट ने पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके बायर्स आए, वापस नीचे आई, फिर सेलर्स आ गए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बायर्स आ रहे हैं।
देखते हैं मार्केट अब क्या करती है। हमें टारगेट देगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी, 1:3 का रहेगा हमारा। और कोशिश करेंगे हम थोड़ा, मतलब कि इसको शायद हम प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। वो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे अच्छी खासी स्पाइक मिल हमें लगा ना कि मार्केट और नीचे जा सकती है, तो हम यहाँ इसको टारगेट को बढ़ा देंगे। हो मार्केट अब फिर से कोस्ट टू कोस्ट पे आ चुकी है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो मार्केट को एक बार नीचे की तरफ तो आना होगा टॉप लॉस लेने के लिए। मार्केट यहाँ पे आ गया ना, थोड़ी साइड वे हो गई है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मार्केट बायर्स को बुला रही है। देखते हैं क्या होता है। शायद मार्केट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर देगी। देखो मार्केट का एक रूल है, मार्केट प्रॉफिट उसको दे के जाएगी जो अपने सेटअप पे रुका रहेगा। अगर आपको कोई सेटअप मिल रहा है, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है जो भी है, अगर आप अपने सेटअप पे रुक रहे हो, मार्केट स्टॉप लॉस हिट भी करती है। 10 में से मार्केट 3 बार 4 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगी, लगातार भी कर देगी 3-4 बार। तो मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार 3-4 बार आपके सेटअप पे लॉस दिखा तो आप उस सेटअप को छोड़ दें, नहीं, उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। 3-4 बार मार्केट अगर किसी सेटअप पे लगातार लॉस दे रही है तो ट्रेड करते रहो। यही होता है कि मार्केट में 3-4 बार लॉस हो जाता है, अब कैपिटल इतना होता है कि कम ही लेकर आते हैं कैपिटल, जिसकी वजह से 3-4 बार के में क्या होता है, हमारा सारा कैपिटल उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल जीरो, या फिर इतना हो जाता है जिससे हम ट्रेड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में मार्केट, जब हमारे अगले दिन मार्केट शायद हमारा टारगेट दे दे उसी सेटअप पे, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं होता ताकि हम ट्रेड कर पाए। तो एक कैपिटल भी बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडर्स के लिए, ताकि अगर उसका लगातार 3-4-5 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो ट्रेड कर सके बाद में भी। क्योंकि मार्केट है ऐसे ही करती है, आपको लगातार भी स्टॉप लॉस देगी लेकिन टारगेट दे देगी। एक टारगेट देगी आपका 3-4 बार का प्रॉफिट करके देगी। अगर 3-4 बार आपका लॉस होगा ना, अगर एक टारगेट मिल गया तो कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, 1:2 कम से कम। हर एक रिकॉर्ड को अपने मैनेज करके रखो, 1:2, 1:3, अपने सेटअप के हिसाब से जो भी आपका, पर मिनिमम आपका 1:2 के आसपास तो देखो होना ही चाहिए, इससे कम तो ना ही रखो, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट करती है। अगर आप 1:2 से नीचे रखोगे तो आपकी थोड़ी, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 80-90% है, तो 1:5 के आसपास भी चल जाएगी, 1:1 भी चल जाएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर 10 में से आप 8 बार 9 बार अगर आपकी ट्रेड अच्छी जा रही है, 8-9 बार, तो 1:1 भी चल जाएगी। अगर आप 10 में से 5 बार लॉस कर रहे हो या फिर 10 में 4 बार लॉस कर रहे हो, तो उसमें आपकी 1:2 कम से कम होनी चाहिए। और अपने सेटअप पे बिलीव करो, सबसे बड़ी बात, अपने सेटअप पे बिलीव रखो। मार्केट चाहे आपको स्टॉप लॉस हिट करवाए या फिर टारगेट दे, लेकिन अपने सेटअप पे बिलीव रखो। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना होगा, अपने सेटअप पे बिलीव, उसके बाद ही मार्केट आपको पैसा देगी। और थोड़ा देख के ट्रेड ले करो, क्योंकि मार्केट आपको दिखाती है यहाँ पे ट्रेड बने वहाँ पे ट्रेड है, तो थोड़ा इंतजार करा करो कैंडल क्लोजिंग का, या थोड़ा जल्दबाजी में। होप ट्रेडिंग में मैंने पहले बहुत ज़्यादा लॉस किया, होप ट्रेडिंग में, होप ट्रेडिंग किया मैंने, रैंडम ट्रेडिंग किया है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया मैंने भी, ऐसी लॉस बहुत ज़्यादा किया पहले।
जैसे मार्केट ऊपर की तरफ दिखा ब्रेकआउट, कॉल में ले ली, मार्केट वापस नीचे पुट में ले ली, फिर वापस ऊपर की तरफ गई, कॉल में ले ली, पुट में वापस फिर पुट में ले ली। बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा मैंने पहले ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती थी मेरी पहले, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है पहले। लेकिन अब मैं थोड़ा, क्या मेरा रूल है अब, क्यों आप एकदम से कोई भी नहीं सीखता। देखो ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है, माइंड के ऊपर बात है सारी। और ये माइंड जो है ना वो धीरे धीरे थोड़ा वो होगा आपका। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से नहीं होगा कुछ भी। मार्केट में 3-4 साल तो लगेंगे लगेंगे आपको। आपको 6 महीने से लेके 1 साल लगा तो आपको आपका माइंड थोड़ा वो करेगा डिस्टर्ब। 6 महीने कम से कम आपको ओवर ट्रेडिंग कराएगा, होप ट्रेडिंग करवाएगा। वो तो देखो परमानेंट ही होती है ट्रेडिंग में। कभी कभी ना कभी तो आप होगे, आप कितना ही अच्छे ट्रेडर बन जाओ, कभी ना कभी आप होप ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग तो करोगे किसी न किसी दिन। लेकिन ये है कि कभी कभी, लेकिन जब शुरू शुरू में ट्रेड करते हैं ना हम, तो शुरू में बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो शुरू में मैं थोड़ी स्कैल्पिंग करता था, लॉस छोटे होते थे। लेकिन अगर मैं ट्रेड को होल्ड करता, लेकिन शुरू में ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, क्या करता था मैं, करता स्कैल्पिंग था लेकिन लॉस को मैं क्या करता था, होल्ड। ट्रेडिंग में होप ट्रेडिंग कर रहा था मैं, यहाँ से मार्केट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ले ली कॉल की ट्रेड और मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, तो मैं बैठा रहता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से रिवर्स होगी, तो जिसकी वजह से मेरा क्या होता था, लॉस बढ़ता जाता था। मैं उसी ट्रेड में बैठा रहता था। बहुत बार है मेरे साथ ऐसे ही। मैंने एक ट्रेड में पूरा का पूरा अपना कैपिटल ख़त्म करा है। मतलब पूरा मंथ में अच्छा खासा ग्रीन में था, ऐसी बात नहीं है, मतलब ग्रीन में था पूरा मंथ में, अच्छा खासा ग्रीन में था स्कैल्पिंग में। लेकिन लास्ट का जो दिन था उसमें मैंने क्या कर दिया, ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से मेरा एक ही दिन के अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट भी गया और मेरा कैपिटल भी सारा बिल्कुल जीरो। कैपिटल भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की है, होप ट्रेडिंग की है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ, अब उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। और प्रॉपर अपने सेटअप के लिए बैठा रहता हूँ, ट्रेड मिले या ना मिले, थोड़ी कोशिश करता हूँ। वैसे मार्केट तो दिखाती है यहाँ पे ट्रेड ले ले, बट नहीं, थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ प्रॉपर ट्रेड मिले मुझे यहाँ पे अपने सेटअप पे, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। अब मार्केट चाहे स्टॉप लॉस हिट करे या कुछ भी, रिस्क रिवार्ड को अपने मैनेज करते हुए अपना ट्रेड लेता हूँ और बैठा रहता हूँ अपनी ट्रेड के लिए। स्टॉप लॉस हिट करेगी या टारगेट देगी। हाँ ये है कि मार्केट ने जैसे 1:1 दे दिया तो मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करने की। शुरू शुरू में क्या होता है, हम प्रॉफिट की तरफ भागते हैं, हमारा क्या होता है, लॉस। जो ट्रेडर होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, ये अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते हैं। मतलब कि हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट। हम स्टॉप लॉस नहीं देते हमारा लॉस कितना होगा, नहीं, हम प्रॉफिट की तरफ भागते हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। लेकिन प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, वो लॉस की तरफ भागते हैं। वो सिर्फ अपने लॉस पे फोकस रहता है उनका, हमारा लॉस कितना हो सकता है इस ट्रेड में, कितना लॉस लेंगे हम, दिन का डिसाइड होगा, पर ट्रेड का डिसाइड होगा कितना लॉस ले सकते हैं हम। वो लॉस को देखते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। मार्केट ने अगर उनकी 3-4 ट्रेड में लॉस भी दे दिया तो एक ट्रेड उनकी प्रॉफिट में गई तो वो वापस कोस्ट टू कोस्ट में आ जाते हैं। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड और माइंड सेट। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर वो एक बार लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग, मार्केट ने लॉस कैसे दे दिया। अब देखो इतनी देर से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मार्केट बहुत देर से यहाँ पे साइड में हो रही थी, तो बहुत से यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ गई होगी, यहाँ पे भी सोच रहे होंगे निकलने की, इस रेड कैंडल में भी सोचा होगा निकलने की, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, निकल जाते हैं यहाँ पे ही, वापस ऊपर गई होगी, यहाँ पे सोचा होगा। अब मार्केट देखो हमारे प्रॉफिट की तरफ जा रही है, हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल इस ट्रेड में। तो अपने सेटअप पे बिलीव करो और रुके रहो अपने सेटअप के लिए, थोड़ा वेट करो, जब सेटअप मिले अपने ट्रेड लो। बिलीव करो सेटअप पे, खुद पे बिलीव करो, होप में बिलीव मत करो। जो होप करते हो ना आप मार्केट यहाँ से घूमेगी, उसमें थोड़ा वो होता है।
होप में मत बैठो, अपने सेटअप पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, लेकिन होप मत करो। सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि हम होप में बैठे रहते हैं कि मार्केट अब यहाँ से घूमेगी, यहाँ से वापस जाएगी, वहाँ से जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल लॉस होता है, ओवर ट्रेडिंग होती है। कर रहे हम स्कैल्पिंग है, लॉस हम ले रहे हैं पोजिशनल ट्रेड का, बड़े बड़े लॉस, कैपिटल ख़त्म बिल्कुल एक ट्रेड में ही, ऐसे कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है, हमने सिर्फ अपने सेटअप की तरफ देखना है, बैठना है और ट्रेड में बना रहना है। मार्केट अगर आपको टारगेट दे रही है तो निकल जाओ। वो से क्या करते हैं कि मार्केट तो टारगेट देते हैं, निकलते नहीं। अगर मार्केट में ज़्यादा वो दिखाई दे, आपको स्पाइक में दिखाई देता है ना कि आपको टारगेट अच्छा खासा मिल गया यहाँ पे और मार्केट स्पाइक में ऊपर की तरफ निकल रही है, तो अपने स्टॉप लॉस को क्या करो, या तो कोस्ट टू कोस्ट ले आओ या 1:1 पे ले आओ। मतलब कि कुछ ऐसा करो उस ट्रेड में आपका लॉस ना हो, आपकी साइकोलॉजी ख़राब ना हो, कुछ ना कुछ आप अपने घर पे लेके जाओ उस दिन भी। ये नहीं कि यहाँ पे नहीं निकले, फिर मार्केट एक कैंडल बड़ी रेड बनी और यहाँ पे आपका वापस लॉस। ऐसे नहीं करना है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं और हमारा लॉस ही होता है। ये बहुत से बंदे यहाँ पे निकल गए होंगे रेड कैंडल में, वापस आएगी यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकले होगी, मार्केट यहाँ पे साइड वे निकल जाए, लेकिन हम नहीं निकले, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, अभी रनिंग है अपना, अभी अपना 1100 का प्रॉफिट रनिंग है, 1200 का। तो आपको देखो अपने सेटअप पे बिलीव करना होगा, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। मार्केट आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन आपको प्रॉपर अपने सेटअप के लिए बैठना होगा। अगर आप अपने सेटअप के लिए नहीं बैठ रहे हो, ऐसे ही रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। पहले मैंने पूरा कैपिटल ख़त्म कर दिया, मैं पैसे डाला, प्रॉफिट किया, निकल गया, लेकिन एक दिन साइकोलॉजी ख़राब हुई जिसकी वजह से कैपिटल सारा ख़त्म। अब मार्केट यहाँ पे वापस आ रही है, यहाँ से बहुत से अब क्या कहेंगे कि यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, मार्केट हमें प्रॉफिट दे रही थी, 1:1 तो कम से कम दे रही थी। यहाँ पे बोलेंगे कि 1:1 के आसपास तो दे रही थी, कि यहाँ से निकल जाना था, लेकिन नहीं, हम नहीं निकलेंगे। हम क्यों नहीं निकलेंगे? हम या तो अपने टारगेट के लिए बैठ रहेंगे, अपना स्टॉप लॉस के लिए। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से आ रही है, वापस आ रही है, तो कोई नहीं, स्टॉप लॉस को हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत छोटा कर देंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को घटा देंगे, लेकिन इतना बड़ा भी अपना स्टॉप लॉस नहीं है जो कि हमें छोटा करना पड़े। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस, अब यहाँ पे बहुत से क्या होंगे, बंदे यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन हम नहीं निकलेंगे, या तो हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे या अपना टारगेट लेंगे, बीच में नहीं निकलेंगे हम। अपने सेटअप पे बिलीव रखो। अगर मार्केट यहाँ पे हमें लॉस भी दे देती है ना, हमें कोई वो नहीं है। कि मार्केट का किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक का जाएगी, वो तो हम चार्ट को देख के थोड़ा वो करते हैं, जिससे हमें पता चला मार्केट यहाँ पे जा सकती है। प्रॉपर किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। अब जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे डेली सेट फ्रेम पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी और यहाँ पे साइड में मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और वैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन सा है, तो इसलिए मैंने एक पुट में ट्रेड ली थी। तो मैंने, मेरा क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन इसलिए मेरे को पता है मार्केट यहाँ पे आ सकती है, पर ये तो नहीं पता मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे की तरफ आएगी या कैसे आएगी। मतलब हम थोड़ा वो करते हैं ना, तो ट्रेड देख के ले जाती है मार्केट का, थोड़ा बहुत वो तो कर लेते हैं बंदे, देख लेते हैं भी यहाँ पे कैसे होगा। जो आप देखते हैं ना यूट्यूब पे कि यहाँ पे ट्रेड ले लो, बस ऐसे ही ट्रेड ले लेते हैं बिना पैसे लगाए, वो ट्रेड नहीं होती है। रियल ट्रेडिंग वही होती है जिसमें आपका पैसा लगता है, आपकी साइकोलॉजी होती है, जिसमें जब आपकी साइकोलॉजी होगी ना ट्रेड में,
तब आपको पता चलेगा कि हाँ उस ट्रेड में क्या हो रहा है। मार्केट जब कैंडल रिवर्स कर जाती है ना पूरी, प्रॉफिट से हम लॉस में आ जाते हैं, तो साइकोलॉजी उस टाइम पर इन्वॉल्व होती है हमारी। ये क्या हुआ कि हमारा लॉस आ रहा है, हम इस ट्रेड को कट कर दें। ये नहीं कि बस ऐसे ही निकाल दिया भाई यहाँ पे हमारे टारगेट मिल गया, उसमें जब हमारा पैसे नहीं लगेगा तो हम कैसे वो करेंगे। या फिर ऐसे सिंपल लगा दिया, स्पोर्ट चार्ट पे लगा, बहुत क्या होता है स्पोर्ट चार्ट पे लगा देते हैं। ये जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट का ही होता है हमारा, इसको स्पोर्ट चार्ट पे लगाता है। लेकिन मार्केट मूव कहाँ पे करती है, यहाँ पे मार्केट एक रेड कैंडल बड़ी बना देगी, बट यहाँ पे मार्केट वहाँ पे रुकी रहेगी। वहाँ पे दिखा दिया कि हमें टारगेट मिल गया, बट यहाँ पे तो नहीं मिला ना, स्पोर्ट चार्ट पे तो मिल गया लेकिन प्रीमियम में नहीं मिला, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। मार्केट देखी यहाँ पे जाती है स्पोर्ट चार्ट पे, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, हमारा पैसा किस में लगेगा यहाँ पे, प्रीमियम के चार्ट पे। वो कितना ही नीचे आ जाए हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं बढ़ेगा ना तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम या तो अपना टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे, बस सिंपल अपनी साइकोलॉजी है। अगर हम यहाँ पे बीच में निकल जाते हैं और फिर मार्केट हमें टारगेट दे देती है, तो उससे क्या होगा, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। कल को हम क्या करेंगे, मार्केट से ओवर ट्रेडिंग भी कर सकती है। कल हम क्या करेंगे कि मार्केट देखें कि यार हमने यहाँ पे निकल गए बीच में से, मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया, तो साइकोलॉजी ख़राब होती है ना उससे। तो प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है अपना, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बीच में नहीं निकलेंगे हम। ये कम से कम ये माइंड सेट रखो कि बीच में नहीं निकलना है। थोड़ा बहुत चल जाता है, देखो मार्केट यहाँ पे आई, आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा साइड वे है मार्केट, आपका क्या है ऊपर जाके यहाँ पे रुक रही है थोड़ी बहुत देर, तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से शायद नीचे की तरफ आ जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस मतलब 1-2 रुपये की अगर बात हो, तब हम देखते हैं कि हाँ भाई चलो क्या पता ये भी हमारा चला जाए, प्रॉफिट जो हो रहा है वहाँ पे निकल सकते हैं। या फिर हम किसी कैंडल के लो के नीचे का अपना जो वो है वो कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, ट्रेल कर सकते हैं किसी कैंडल के लो के नीचे। अगर मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाए। ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट रुक रही है यहाँ पे निकल गई, यहाँ पे निकल, नहीं नहीं, मार्केट अगर यहाँ पे आ रही है, वैसे रूल बनाओ अपना अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मेरा क्या है, अगर 1:1 के आसपास आती है तो मैं अपने जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा कर देता हूँ। क्या है कि 1:1 देखने के बाद में थोड़ा क्या होता है कि स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं करता फिर, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अगर यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगती है, 1:1 के ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा, ये इस कैंडल के नीचे ला दूंगा 9:55 वाली, यहाँ पे ले आऊँगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट पे ले आऊँगा। फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे हो रही है साइड में, इन्वर्टेड हैमर बनाई है मार्केट ने यहाँ पे, शूटिंग स्टार बोल रहे हैं इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद में भी नीचे की तरफ आ रही है, तो अभी यहाँ पे बहुत से निकलेंगे बंदे। लेकिन मेरे को पता क्या, अपने सेटअप पे बिलीव और खुद पे बिलीव है, तो मैं रुका रहूँगा, मार्केट प्रॉफिट दे या लॉस दे। क्योंकि मार्केट क्या है, आपको डराएगी, दिखाएगी कि मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, और आप उस ट्रेड में से निकलोगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। मार्केट का रूल ही यही है। अब देखो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग रही है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई एक, या इन्वर्टेड हैमर बोल लो, वापस ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। तो मार्केट ऐसा ही करती है, साइकोलॉजी ख़राब करती है, और ख़ासकर साइकोलॉजी ख़राब होती है स्कैल्पर की। जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब होती है, क्योंकि मिनट मिनट में मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, और जब नए नए ट्रेड करते हैं तो उसमें स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा क्विक रहना पड़ता है, एकदम से प्रॉफिट और एकदम से लॉस बुक करना पड़ता है। लेकिन जब नए होते हैं ना, ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, तो क्या होता है, हम बैठे रहते हैं। मैं भी बहुत बैठा हूँ स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कैंडल पे होगा
सोचा यहाँ पे लॉस लूँगा, मार्केट यहाँ पे आई, सोचा कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, चलो इस कैंडल का लगा लेता हूँ, सोचता हूँ यहाँ पे लो लगा था पहले, यहाँ पे देखता हूँ मार्केट इससे निकल जाती है और भी नीचे, फिर सोचता हूँ शायद अब मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही कर करके क्या होता है, स्टॉप लॉस मेरा बड़ा होता चल जाता था और यहाँ पे मेरा कैपिटल बिल्कुल ख़त्म। मैं ऐसे ही करता था पहले बहुत ज़्यादा, ओवर ट्रेडिंग भी, होप ट्रेडिंग। लेकिन अब मेरा फिक्स है कि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। मंथ के एंड में क्या होता है, देखो दिन में ये ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है दिन में हम लॉस में जाए या प्रॉफिट में, लेकिन हमें क्या देखना मंथ के एंड में क्या हो रहा है। अगर मंथली हम प्रॉफिट में हैं तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन अगर आप रूल बेस्ड ट्रेड करोगे ना, वन अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे, ट्रेड अच्छी करोगे, अच्छे से ट्रेड ढूंढोगे, ये नहीं कि होप ट्रेडिंग में यहाँ पे ऐसे घुस गए, ट्रेड ढूंढ के अपने सेटअप पे ट्रेड लो और अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के लिए रुको। मंथ के एंड में अगर आप शुरू शुरू में भी आते हो ना तो प्रॉफिट भी नहीं रहता, लॉस भी नहीं होगा आपका। वैसे तो ये आज हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा क्या करते हैं हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, देखते हैं चलो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने टारगेट के लिए रुका रहेंगे या फिर अपने स्टॉप लॉस के लिए, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। ये थोड़ा माइंड सेट अपना बनाओ, अगर आपका अभी तक का माइंड सेट ये नहीं बनाया तो इसको बनाओ। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए क्या होता है। जब हम वापस आए तो देखा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। हम यहाँ पे गए थे इस कैंडल पे, ये 12:10 वाले कैंडल पे गए थे और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया 12:30 बजे। 15-20 मिनट में मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था जब हम यहाँ गए थे ट्रेड को छोड़ के। कोई नहीं, और आज हमारा हो चुका है स्टॉप लॉस हिट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, मेरा एक्सपीरियंस जो भी आज मैंने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी और भी इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी वीडियो गिरूँ, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा मेरे को। कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।